अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ का सेकंड चैप्टर। तो इसके हम एमसीक्यूज करेंगे सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो कोई भी सेट हो तो उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसका क्या कहलाते हैं, ऑर्डर कहलाते होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए ठीक है। ठीक है, अब ठीक है, सेट क्या होता है। सेट हमारे पास जो होता है, जैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये कौन से होते हैं, 1 2 3 और 4 और कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसका क्या कहलाते हैं, ऑर्डर कहलाते हैं कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड मीन कि कोई जो एलिमेंट है कि वो सेट से, हम जो एलिमेंट्स ले रहे हैं क्या वो सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, तो उसको हम वेल डिफाइंड कहते होते हैं। और दूसरा होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन हम जो इसमें एलिमेंट लेंगे वो एक बार लेंगे, यानी अगर हमने 1 लिया है तो 1 को दोबारा नहीं लेंगे। सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होती होती। ठीक है, तो ये था सेट के बारे में। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते होते हैं, और उसके जो अंदर वाले डिजिट्स होते हैं ये उसके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते होते हैं। ठीक है, अब दूसरा एमसीक्यूज है, कहता है कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय, कि उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, तो ये होता है ये बी ऑप्शन। ये जो हमारे पास ये उल्टा वी है, पी एंड क्यू। ठीक है, तो कंजक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं एड, तो पी एंड क्यू। तो ये होती है इसकी डिनोशन कंजक्शंस की। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है, कहता है इफ ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब यूनियन जो होता है वो एक बड़ा सेट, यानी जो उसका आंसर होता है वो एक बड़ा सेट आता होता है। अब ए सबसेट है बी, बी बड़ा सेट है, तो अगर हम यूनियन लेते तो इक्वल टू बी आता तो फिर सही था। अब ये तो सही नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो इक्वल टू ए, तो जो इंटरसेक्शन होता है उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होती हैं वो छोटे, मतलब एक छोटा सेट आता होता है। ठीक है, ये तो ठीक है क्योंकि ए सब सेट है बी का, जब उसका इंटरसेक्शन लेके तो वो ए ही आएगा। ठीक है, तो तीसरे का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, अब हमारे पास है एमसीक्यूज 4 एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो नेगेशन है, नेगेशन ऑफ गिवन नंबर इज। ठीक है, तो नेगेशन हमारे पास क्या होती है, तो ये एक यूनरी ऑपरेशन होता है। देखें, दो तरह के ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, एक होता है बैनरी ऑपरेशन, एक होता है यूनरी ऑपरेशन। बैनरी ऑपरेशन जो होता है वो 2 के दरमियान होता है, और जो यूनरी होता है वो 1 के दरमियान होता है। देखिए, जो नेगेशन है हमारे पास वो एक यूनरी है। क्यों, देखिए, ऐड करें, आप पी ले लेते हैं। पी में जो इसमें हमारे पास इसके हैं वो क्या है, ट्रू ट्रू फॉल फॉल। अब जो नेगेशन होती है वो सिर्फ एक, मतलब इसका सिर्फ एक ही काम होता है, क्या करता है, ट्रू है तो उसको फॉल में चेंज कर देता है, और अगर ट्रू है तो फॉल में, और फॉल है तो ट्रू में, मतलब एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास ये नेगेशन होती है वो एक यूनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो नेगेशन जो हमारे पास होती है वो एक यूनरी ऑपरेशन होती है, तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, इसके बाद है एमसीक्यूज 5, कहते हैं ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड। जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने फंक्शंस की और इसकी टाइप्स की थी, तो वो क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। ठीक है, वो रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इस तरह भी कह सकते हैं कि आर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, कहता है इफ पी इज एनी प्रोपोजिशन देन इट्स नेगेशन इज डिनोटेड बाय। ठीक है, तो नेगेशन को हम नॉट भी कहते होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हम साइन लगाते हैं वो ये वाला लगाते होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी ये वाला जो है वो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 7वां एमसीक्यूज है, कहते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
अब ए कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते होते हैं? अगर किसी सेट का आपने अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, लेट करें हमने इसको डैश से भी करते होते हैं या इसको हम सी से भी करते होते हैं। तो ये इक्वल होता है किसके? यू में से माइनस कर देते होते हैं ए को। यू मीन यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है और उसमें से ए को माइनस कर देते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाता होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एमसीक्यूज है कहता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए एक सेट है तो उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब उसमें से ए वाले सारे अरकान निकल जाएंगे, तो उसका जो तकाते आएगा वो एक खाली सेट आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो अरकान निकल जाएंगे, 5 आ जाएगा। जब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे कोई भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 8 है नंबर ऑफ वेज इन विच सेट कैन बी डिस्क्राइब। ठीक है, किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, तो किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने कितने मेथड होते हैं? 3। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म होता है और नंबर 3 जो होती है वो सेट बिल्डर रोटेशंस होती हैं। इसके बाद हमारे पास 9 एमसीक्यूज है। कहते हैं फंक्शन हुज रेंज इज सिंगल्टन सेट इज नोन एज। ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज सिर्फ क्या हो? सिंगल्टन सेट हो, मतलब एक सिंगल्टन सेट है उसका आंसर आ रहा हो, तो उसे हम क्या कहते होते हैं? अब उसको हम वन वन फंक्शन भी नहीं कह सकते, ठीक है, आर टू फंक्शन भी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी रेंज एक से ज़्यादा हो सकती है। जब हमने वन वन फंक्शन निकालते हैं तो उसकी रेंज में एक एलिमेंट से ज़्यादा आ सकते होते हैं। आर टू फंक्शन जो है उसमें भी रेंज में एक से ज़्यादा एलिमेंट आ सकते होते हैं। ठीक है, तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है, अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, जो उसकी डोमेन होगी फंक्शन हुज रेंज इज सिंगल्टन सेट, तो वैसे ये हम आइडेंटिटी फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। अगर बात करें आइडेंटिटी फंक्शन की, क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन की? देखिए अगर हमने आई ये एक्स पुट किया है इसमें अगर आइडेंटिटी फंक्शन में, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है तो ये इसके एलिमेंट चेंज होंगे, मतलब इसकी रेंज एक नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बी आएगा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो हम डोमेन में देंगे उसका रेंज भी वही आएगा। ठीक है, एक सिंगल्टन सेट ही आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, 9 का जो ऑप्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। 10 एमसीक्यूज है नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप इज आर। कहते हैं नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, किसी भी ग्रुप में जो नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक होती है। ठीक है, याद रखना है आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। एडिटिव के लिए हमारे पास 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव के लिए 1 होती है। एमसीक्यूज 11 है। कहते हैं जो ये नेगेशन पी, इसको कहते हैं आर क्यू इक्वल है, ये किसके इक्वल होता है? ठीक है, तो देखिए पी आर क्यू ये कैसे निकालते हैं? लेट करें, देखिए ये हमारे पास पी है, 2 ट्रू ले लेते होते हैं, 2 फॉल लेते होते हैं, और ये हमारे पास क्यू है, ट्रू फॉल ट्रू फॉल। अब पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू कैसे निकालते होते हैं? दोनों ट्रू है तब भी ये ट्रू, अगर एक ट्रू हो तो फिर भी ये ट्रू ही होता है। ठीक है, और ये दोनों फॉल हो तब ये फॉल होता है। अब इसका हमने नेगेशन भी निकालना है। नेगेशन मीन होता है कि चेंज ट्रू है तो फॉल में चेंज हो जाएगा, फॉल में और फॉल है तो ट्रू में चेंज हो जाएगा। अब हमने देखना है कि इसमें से इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट आता है। तो पहला देख लेते हैं ए ऑप्शन के नॉर पी एंड नॉर क्यू। तो पी हमारे पास, इसका पहले हम क्या निकाल लेते हैं? इसका नेगेशन निकाल लेते हैं। नेगेशन मीन तो दोनों फॉल हो जाएंगे और 2 ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, यानी पी से साइन चेंज कर दिया हमने। और नेगेशन क्यू निकाल लेते हैं। क्यू मीन तो ये फॉल ये ट्रू और ये फॉल ये ट्रू, साइन चेंज कर दिया। फिर हमने इनका निकालना है एंड। अब एंड क्या होता है? दोनों फॉल हो तब भी ये फॉल होता है, एक ट्रू हो तब भी ये फॉल होता है, और ट्रू फॉल तब भी ये हमारे पास फॉल। जब दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होता है। ठीक है, एंड के लिए ये होता है कि जब दोनों ट्रू हो तब ये ट्रू होता है। आर के लिए क्या होता है? अगर एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाता है। तो अब देखें ये वाला और ये वाला आंसर क्या आ रही है? सेम आ रही है, बिल्कुल सेम। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, 11 का ए। 12 देखें, 12 हमारे पास क्या है कि इफ n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी देन। तो ये हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अगर हमारे पास n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी आ जाता है तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट्स है।
तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो इक्वल टू किसके हो जाता है, फाई के हो जाता है। देखिए इसके लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास n इंटू ए यूनियन बी इक्वल आ जाता है किसके, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब ये जो सेट होता है वो ओवरलैपिंग सेट्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर आ जाता है n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल है किसके, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के, तो ये सेट जो होता है डिसजॉइंट सेट्स होता है। और डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहा होता। अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं तो वो ओवरलैपिंग सेट्स होता है, ये वाला फार्मूला आएगा। और अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहे तो वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं और ये वाला फार्मूला आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 13 MCQs है, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अगर इंग्लिश वाली फॉर्म में बयान करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और अगर ये मैथमेटिकल फॉर्म में होता है यानी क्या लगाते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं और उनको AEIOU लिख देते हैं तो वो टैबुलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये था 13 MCQs। इसके बाद हमारे पास है MCQs 14 क्या है, द टैबुलर फॉर्म ऑफ सेट x such that x belongs to Q and x square is equal to 2। अब जो ये x एलिमेंट्स है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। देखिए इसमें कोई भी रैशनल नंबर पुट करें तो इसका आंसर कभी भी 2 नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी 2 नहीं आएगा। आप कोई भी रैशनल नंबर पुट कर लो। रैशनल नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर्स जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सके, ऐसे नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सके, बट्टे की फॉर्म में लिखे जा सके, वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। और अगर आप यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर पुट कर लें तो वो उसको सेटिस्फाइड, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करवाएगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो एक खाली सेट है, ठीक है। 15 MCQs है, इफ ए एंड बी और नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए यूनिट बी इज इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव को प्रूव करवाता है, ठीक है। तो ए यूनिट बी इज इक्वल होता है बी यूनिट ए के, ठीक है। तो हमारे पास ये जो यूनियन होते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करवाते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल आएगा बी यूनियन ए के। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 15 से आगे वाले जो MCQs हैं वो करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।